एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर द शेप ऑफ द डेजर्ट और उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। लॉयन रॉरिंग हु आर यू। तो जो लॉयन है, जो शेर है, वो दहाड़ के पूछता है तुम कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लॉयन आई एम शिप ऑफ द डेजर्ट हु आर यू। तो कैमल नीचे देख के बोलता है कि मैं डेजर्ट का शिप हूँ, यानी रेगिस्तान का जहाज हूँ, तुम कौन हो। लॉयन डोंट यू नो मी आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो शेर बोलता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ का राजा हूँ, मतलब मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल आर यू ओ आई सी। तो कैमल बड़े उससे बोलता है अच्छा तुम हो, अच्छा। लायन फ्रॉनिंग यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल। तो जो शेर है वो भौं चढ़ा के बोलता है कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज बोल रहे हो, वो तुम जहाज कैसे हो सकते हो, तुम तो एक जानवर हो। फिर कैमल क्या बोलता है, कैमल स्माइलिंग सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। मुस्कुरा के बोलता है कि वो तो मैं हूँ, मतलब जानवर तो हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो मुझे डेजर्ट का शिप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं भरी धूप में भी डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में चल सकता हूँ। वहाँ की जो रेत है वो बहुत जलती है, लेकिन वो मुझे कभी भी परेशान नहीं करती, मतलब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लॉयन आई कांट बिलीव इट। तो जो शेर है वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट। तो कैमल ने बोला क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो। लॉयन ब्लिंकिंग नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। तो जो शेर है वो पलक झपकाते हुए बोलता है नहीं, मैं रेगिस्तान में तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। लॉयन वंडरिंगली हाउ कैन यू डू दैट। तो वो जो लॉयन है, जो शेर है, वो बहुत ही आश्चर्य से पूछता है, सरप्राइज होकर, कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। कैमल लुक एट माई फीट दे आर थिक एंड पैडेड द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम। तो कैमल बोलता है, ऊँट बोलता है कि तुम मेरे पैर देखो, ये बहुत मोटे और गद्देदार हैं, जिससे कि जो सूरज की रोशनी है वो उसको नहीं जला सकती। लॉयन माई फीट आर पैडेड टू थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। तो जो लॉयन है, शेर बोलता है मेरे भी जो पैर हैं वो बहुत गद्देदार हैं, जो कांटे होते हैं वो इनको नहीं इसमें नहीं चुभते, और मैं 80 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटा दौड़ सकता हूँ। कैमल That is true. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? तो जो ऊँट है वो बोलता है कि ये सच बात है कि तुम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ सकते हो जंगल में, लेकिन क्या तुम 1 मील भी हॉट सैंड में दौड़ सकते हो, मतलब गर्म रेत में दौड़ सकते हो। लॉयन मे बी नॉट बट। तो शेर बोलता है शायद नहीं, लेकिन। कैमल इंटरप्टिंग एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू। फिर शेर को इंटरप्ट करते हुए, मतलब शेर को रोकते हुए, ऊँट बोलता है कि क्या तुम बिना पानी के जी सकते हो हफ्ते भर, क्या जी सकते हो बताओ। तो लॉयन बोलता है नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर। तो जो लॉयन होता है, शेर बोलता है नहीं, मैं बिना पानी के तो नहीं रह सकता, मुझे तो हर दिन पानी की ज़रूरत है, लेकिन अब तुम ये मत बोलना कि तुम बिना पानी के भी रहते हो। कैमल येस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट बट दैट डज नॉट बॉदर मी, आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम। तो कैमल बोलता है, ऊँट बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में ना ही नदी होती हैं और ना ही तालाब होते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं 200 बॉटल के करीब एक बार में ही पानी पी सकता हूँ। फिर लॉयन रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। तो लॉयन बड़े उससे कहता है सचमुच तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा पेट है। तो कैमल प्राउडली आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक एंड आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन। तो कैमल बहुत गर्व से बोलता है, ऊँट बहुत गर्व से बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत बड़ा पेट है, मैं 1 हफ्ते तक इसमें पानी स्टोर करके रख सकता हूँ, यानी जमा कर सकता हूँ, और जो खाना है मैं 2 हफ्ते के लिए जमा कर सकता हूँ। लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक। तो लॉयन बहुत इंटरेस्ट दिखा के पूछता है क्या तुम खाने को अपने पेट में जमा कर लेते हो।
Camel, no, I don't. I store it in my hump. I eat a lot of food at one time. Then I don't need to eat for a fortnight. तो कैमल बोलता है, नहीं, मैं उसको अपने पेट में नहीं, अपने हम्प में स्टोर करता हूँ. हम्प जो होता है, कैमल का जो उभरा हुआ पार्ट होता है ना, उसके पीठ में जो कुबर सा होता है, उसको हम्प बोलते हैं. तो वो खाना उसमें जमा करके रखता है और एक टाइम में वो उधर से खाना खा लेता है, जिससे कि उसको बाद में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लॉयन, दैट्स इंटरेस्टिंग, बट व्हाट डू यू ईट? तो वो लॉयन, शेर, बोलता है कि ये बहुत ही दिलचस्प की बात है, तुम क्या खाते हो? कैमल, आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट. ऊँट बोलता है, वैसे तो मैं पत्तियाँ खाता हूँ, लेकिन रेगिस्तान में कोई पेड़ ही नहीं होता. लॉयन, व्हाट डू यू ईट देयर? तो फिर तुम वहाँ क्या खाते हो? शेर बोलता है. कैमल, देयर आर थॉर्नी बसेस इन द डेजर्ट. आई ईट द थॉर्न्स एंड द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग. तो वो बोलता है कैमल कि वहाँ जो थॉर्नी बसेस रहते हैं, मतलब जो कांटेदार पौधे रहते हैं, मैं उनको खाता हूँ रेगिस्तान में, और उसके जो कांटे होते हैं वो मेरी टंग को, यानी मेरी जीभ को कोई परेशानी भी नहीं करता, क्योंकि मेरी जीभ बहुत मोटी होती है, तो वो मुझे चुभते नहीं हैं. लॉयन, हाउ फनी. तो जो शेर होता है बोलता है, कितना मजाकिया है. कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट. तो ऊँट बोलता है कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के राजा, क्या तुम मेरे साथ रेगिस्तान चलोगे? लॉयन, नो, I'd better not. I can't walk on burning sand. I can't store food and water. I can't eat thorns. Goodbye and good luck, Mr. Sip of the desert. तो लॉयन बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, और मैं जलती हुई रेत में नहीं चल सकता हूँ, और ना ही मैं खाना और पानी को स्टोर कर सकता हूँ, यानी जमा कर सकता हूँ, और ना ही मैं कांटों को खा सकता हूँ. तो वो गुड बाय बोलता है और बोलता है, गुड लक मिस्टर सिप ऑफ द डेजर्ट. वो कैमल को बोल देता है. तो ये थी हमारी स्टोरी, आपको अच्छी लगी होगी. अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड. सिप ऑफ द डेजर्ट. तो सिप ऑफ द डेजर्ट बेसिकली कैमल को बोलते हैं. वैसे तो सिप का मतलब जहाज होता है और डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, लेकिन सिप ऑफ द डेजर्ट कैमल को बोलते हैं. और माइल्स का मतलब होता है मील, एक मील दूरी, ऐसे उसको इंग्लिश में माइल बोलते हैं. किंग ऑफ द फॉरेस्ट होता है जंगल का राजा, मतलब जो लॉयन होता है उसको हम किंग ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं. सैंड का मतलब होता है रेत, और थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख. तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को सिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा गया? तो आंसर होगा, कैमल इज कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही कैन वॉक ऑन द बर्निंग सैंड ईजिली. ही कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर इन द डेजर्ट फॉर मैनी डेज. उसको सिप ऑफ द डेजर्ट इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो जलती हुई रेत होती है, मतलब बहुत गर्म रेत जो होती है, उस पर वो ईजिली चल लेता है और बिना फूड और बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है जीवित. तो अब सेकंड क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी वीक कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? तो जो कैमल है वो जो खाना कितनी दिनों तक अपने हम्प पर रख सकता है, मतलब अपने उसका जो कुबड़ होता है उसमें कितने दिनों तक स्टोर कर सकता है, जमा कर सकता है? तो आंसर होगा, अ कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प. तो क्या होगा आंसर, कि वो 2 हफ्तों तक अपने हम्प में खाना जमा कर सकता है. अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? तो डेजर्ट में कैमल क्या खाता है? अ कैमल ईट्स थॉर्नी बसेस इन द डेजर्ट. जो कांटेदार पौधे होते हैं उनको वो डेजर्ट में खाता है. अब ये देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, चूज़ द राइट आंसर. अब इसमें आपको राइट आंसर चूज़ करना है. तो फर्स्ट पूछा है, नेम द सिप ऑफ द डेजर्ट. तो सिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं? कैमल को. तो इसका होगा सी, कैमल. सेकंड है, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो जंगल का राजा कौन है, सब जानते हैं, इसका होगा ए, लॉयन. ठीक है. अब थर्ड है, द फीट ऑफ द कैमल आर. जो कैमल के फीट कैसे होते हैं, स्टोरी में पढ़ा था ना, तो इसका आंसर होगा ए, थिक एंड पैडेड. अब फोर्थ है, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन. यहाँ नदियाँ भी नहीं होती और तालाब भी नहीं होते. तो कहाँ नहीं होते? डेजर्ट्स में. तो इसका आंसर होगा डी. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं, एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक. एक बार में ऊँट कितना पानी पी जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 200 बॉटल्स ऑफ वाटर. ठीक है. अब सिक्स्थ है, अ कैमल स्टोर इट्स फूड इन इट्स.
तो जो कैमल है वो फूड कहाँ जमा करता है? इसका आंसर होगा बी, हम्प में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड बिल्डिंग। इसमें वर्ड बिल्डिंग दिया गया है। इसमें क्या दिया है? इसमें एक वर्ड दिया है जैसे कि रोरिंग। फर्स्ट देखते हैं, और रोरिंग में जो वर्ड्स हैं और उस रोरिंग के जो भी लेटर्स हैं उसमें से फिर हमें 3 वर्ड्स और बनाने हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। अब ऐसे ही दिया है फ्रोनिंग, ब्लिंकिंग और वंडरिंगली। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? इन्हीं के लेटर्स से कोई वर्ड्स बनाने हैं। जैसे फ्रोनिंग का हो जाएगा फ्रॉग, रो, विन। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं जैसे इन, ठीक है, विन तो हो ही गया, और भी चीज़ें जो आपको इसमें मिल जाए तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, अब ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग में क्या निकाला है? किंग, लिंक, इंक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड है वंडरिंगली, तो इसमें रिंग आ जाएगा, RING, रिंग, फिर वंडर और फिर वॉन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। तो ये वर्ड्स जो दिए हैं उसको आपको पिक्चर से ऐड करने, मतलब पिक्चर को देख के आपको बताना है कि इसके आगे क्या लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट में शेर का फोटो है, मतलब शेर के चेहरे का फोटो है और उसके बाल दिख रहे हैं, तो इसमें मैन आ जाएगा, MANE, मैन। फिर उसके बाद पंजा दिख रहा है, इसमें पॉ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये खुर दिख रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा हूफ। फिर ये जो चिड़िया की चोंच सी दिख रही है तो इसमें आ जाएगा वीक। फिर क्या दिया है? इसमें पैर दिख रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा फीट। और फिर जो बिल्ली की फ़ोटो है और उसमें मूछें दिख रही हैं, तो इसमें आ जाएगा विस्कर्स। विस्कर्स का मतलब मूछें ही होती हैं एक तरीके की। और ये जो देखो, इसमें क्या दिख रहा है? मछली के पंख दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा फिन। और इसमें दिख रहे हैं सूंड, बड़े बड़े दांत हाथी के, तो इसमें आ जाएगा, हाथी के दांत को हम बोलते हैं टस्क, तो वो आ जाएगा यहाँ पे टस्क। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स राइट, लुक एट द गॉड्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। अब इस पिक्चर्स में गॉड को देखो, नहीं बकरियों को देखो, कि एक वुडन का रास्ता है जिसमें दोनों बकरियां आमने सामने एक ही रास्ते में आ रही हैं, लेकिन उस वुड से एक ही कोई निकल सकता है। फिर क्या करती हैं? वो लड़ने लगती हैं सेकंड पिक्चर में, और थर्ड में वो पानी में गिर जाती हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि वो क्या कर रही हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट में लिख सकते हैं, 2 gods are coming from opposite direction to cross the bridge, but only one can cross it at one time। दो जो बकरियां वो आ रही हैं एक अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जो ब्रिज है उसमें से सिर्फ एक ही निकल सकता है एक बारी में। तो सेकंड में आ जाएगा, सिंस नो वन इज़ रेडी टू मूव बैक दे स्टार्ट फाइटिंग। तो सेकंड में क्या है कि कोई भी पीछे नहीं हटा और वो लड़ाई करने लगे। तो थर्ड में हो जाएगा, एट लास्ट बोथ ऑफ देम फॉल इनटू द रिवर। फिर क्या हुआ लास्ट में कि वो दोनों नदी में गिर गए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद है टॉक टाइम, रीड दीज वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स। अब यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है बट इनकी स्पेलिंग्स अलग अलग हैं। जैसे एक में आई दिया है और एक में आई दिया है, मतलब एक आई मैं है और एक आई आँख है। तो ऐसे ही सारे वर्ड्स दिए हैं, जैसे वीक वीक, इन जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनकी स्पेलिंग अलग है। तो ये आपको देखना है और इनके बारे में फिर नीचे क्या लिखा है, नाउ मेक सेंटेंसेस विथ ईच वर्ड। अब हर एक वर्ड में आपको इनका एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ देखो मैंने बना के दिया है, आई का जैसे आई और आई दिया है तो मैं वाला आई में हो जाएगा, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। फिर आई हैव 2 eyes, मेरे पास 2 आँखें हैं। ऐसे ही सेकंड है आवर, आवर, तो आवर स्कूल नेम इज़ XYZ, कोई भी स्कूल का नेम लिख सकते हो आप। और आवर है, आई वॉक एन आवर डेली, कि मैं रोज़ 1 घंटे घूमता हूँ। ऐसे ही वीक है और वीक है, मतलब कमज़ोर वाला वीक और हफ्ते वाला वीक। तो आई एम टू वीक टू विजिट यू विद इन अ वीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स आ जाएं। ठीक है, अब फोर्थ है नीड एंड नीड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस। और सेकंड है आई नीड फ्लोर डेली, मतलब जो नीड है वो ज़रूरत है, और एक जो दूसरा नीड है KNEAD वाला, उसको मतलब गूँथना होता है कि मैं डेली आटा गूँथती हूँ, ये इस टाइप का। इन और इन, तो ही इज़ इन द क्लास, वो क्लास में है। द इन वेयर वी स्टेड इज़ वॉज वेरी क्लीन, जहाँ हम थे वो जगह बहुत अच्छी थी। अब ये सी और सी, आई कांट सी यू, ये फर्स्ट सी का हो जाएगा। और SEA यानी समुद्र वाला सी में क्या हो जाएगा, द सी डार्क ब्लू इन कलर। अब है नो नो,
NO नो यानी नहीं, KNOW यानी जानना। तो वी हैव नो आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो जाएंगे। और फिर है हियर एंड हियर, और एक सुनने वाला हियर, एक यहाँ वाला हियर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, आई एम सिटिंग हियर इन दिस कॉर्नर, मैं यहाँ कॉर्नर में बैठा हूँ। और फिर सेकंड हो जाएगा आई कैन नॉट हियर यू, मैं तुमको नहीं सुन पा रहा हूँ। ऐसे ही नोट नॉट, एक गांठ वाली नोट दिया है, एक नॉट वाला मतलब नहीं वाला नोट दिया है। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका यू शुड नॉट गो देयर, तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। और सेकंड हो जाएगा नॉट द थ्रेड टाइटली, जो धागा है उसको टाइटली बांधो, ठीक है। अब क्या दिया है नेक्स्ट, एट। एक एट है 8 वाला, मतलब 1 2 3 वाला 8 में 8 है ना उसको, और एक 8 है खाने वाला। तो फर्स्ट का हो जाएगा आई हैव 8 पेंसिल्स, मेरे पास 8 पेंसिल्स हैं। और आई एट चॉकलेट्स इन द मॉर्निंग, और सेकंड में हो जाएगा कि मैंने सुबह चॉकलेट खाई थी। ऑफ, कैमल इज़ द शेप ऑफ द डेजर्ट, ये आपका एक सेंटेंस हो जाएगा कि कैमल जो है वो डेजर्ट का शेप है। एक हो जाएगा गेट ऑफ फ्रॉम माई कार, मतलब गेट ऑफ एक वर्ड होता है कि मेरी कार से उतरो, ऐसा हो जाएगा। टू और टू, तो 2 and 2 मेक्स 4, ये फर्स्ट 2 का हो जाएगा, मतलब 1 2 3 वाला 2 में, तो 2 and 2 मेक्स 4, दो और दो कितने होते हैं 4। माई फीट आर पैडेड टू, एक ये होता है भी, TOO वाला मतलब भी, मैं भी ऐसा, मैं भी जाऊँगा या मैं भी करूँगा, या मेरे फीट भी पैडेड हैं, तो माई फीट आर पैडेड टू। बाय, तो इसका हो जाएगा ही सेड गुड बाय टू मी। और सेकंड का हो जाएगा माई हाउस इज़ बाय द सीसॉर। तो ये सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे, और आप इसके अलावा भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप स्टोरी में से भी सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टीम टाइम। अब ये टीम टाइम है, फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है। आइसी कोल्ड रीजन्स में कौन, मतलब जहाँ बर्फ़ पड़ती हो वहाँ कौन से एनिमल्स रहते हैं। हॉट वेट रीजन्स, जहाँ गर्मी भी होती हो बारिश भी होती हो वहाँ कौन से जानवर्स रहते हैं। और ड्राई हॉट रीजन्स, और ड्राई हॉट रीजन जैसे कि डिजर्ट होते हैं उनको हम ड्राई हॉट रीजन्स बोलते हैं। तो अब इसका आइसी कोल्ड रीजन्स में कौन, पोलर बियर रहते हैं, पेंगुइन्स रहते हैं, ठीक है। और हॉट वेट रीजन्स में क्या कौन रहते हैं, स्नेक होते हैं, फ्रॉग रहते हैं। और ड्राई एंड हॉट रीजन्स में कौन रहता है, कैमल रहते हैं, और वहाँ शायद स्नेक भी रहते हैं। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।